हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल राठौर। आप सभी का स्वागत करता हूं कि यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रॉड्स लॉ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो कि बेस्ड है किस पे, रॉड्स लॉ पे। ओके, सो जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ पे हमें चैप्टर में क्या कुछ इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में। ओके, सो वहाँ पे जो हमारा इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में जो हमारा न्यूमेरिकल है, वहाँ पे एक हमें सिंगल गिवन न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसे हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो उसे क्या हम स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरह हम रॉड्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, सो उसे सबसे पहले हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर नोट डाउन कर देते हैं, देन आफ्टर उसको क्या सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ यहाँ आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन था उसको मैंने नोट डाउन कर दिया व्हाइट बोर्ड पर। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर वे में रीड करेंगे, देन समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है। ओके, क्या फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 mmHg एंड 700 mmHg रेस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो यहाँ पे जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो कितना है, 450 mmHg, एंड जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है उसका कितना है, 700 mmHg। सो यहाँ पे हमें इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। आगे रीड करते हैं और समझते हैं। फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। ओके, सो यहाँ पे क्या हमें फाइंड आउट करना है, या यूं कह लीजिए हमें क्या कैलकुलेट करना, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कंपोजिशन, जो हमारा लिक्विड मिक्सचर बनेगा कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिलाने पे। देन वहाँ पे जो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है उसका जो कंपोजिशन है, ओके, वो हमें बताना है। मीन्स उनका क्या मोल फ्रैक्शन हमें बताना है कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का क्या होगा मिक्सचर। ओके, आगे रीड करते हैं, देखते हैं वहां से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर 600 mmHg, आल्सो फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि अगर जो हमारा मिक्सचर फॉर्म होगा उसके थ्रू 600 mmHg का प्रेशर लगाया जाता है हमारा जो कंटेनर होगा उसकी वाल पे। ओके, देन उस कंडीशन में क्या हमको क्या कैलकुलेट करना था, कंपोजिशन कैलकुलेट करना था मिक्सचर का उसका। ओके, लिक्विड फेज में, और साथ साथ में क्या कह रहा है, वेपर फेज में भी आपको कैलकुलेट करना है कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का आपका जो कंपोजिशन होगा यानी कि मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। ओके, सो आई थिंक अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं फिगर के थ्रू समझा देता हूँ कि लिक्विड मिक्सचर में और वेपर फेज में किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हम फिगर की हेल्प ले लेते हैं। ओके, सो सपोज यहाँ पे आपका ये बीकर है। ओके, और इस बीकर में क्या है, यहाँ पे मिक्सचर है। ओके, और ये मिक्सचर कब फॉर्म होगा, जब हमने कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिलाया है। ओके, जब हमने कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिलाया, देन ये यहाँ पे क्या मिक्सचर फॉर्म हुआ है। ओके, मिक्सचर, और इस मिक्सचर के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है कंटेनर की वाल पे वो कितना है, वो हमें बताया गया 600 mmHg, 600 mmHg। सो यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है ना उसके थ्रू कितना प्रेशर लगाया जाता है कंटेनर की वाल पे, वो हमारा लगाया जाता है 600 mmHg। ओके, सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें क्या लिक्विड मिक्सचर एंड वेपर फेज में बताना था ना, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। बाय द वे सपोज इसको क्या हमने जब आइसोलेट किया है। ओके, आइसोलेट का मीन्स क्या होता है, ना ही कंटेनर के अंदर कुछ आएगा और ना ही कंटेनर से बाहर कुछ जाएगा। और यहाँ पे क्या वेपर फेज में भी कह रहा है कि कंपोजिशन बताओ, मीन्स क्या यहाँ पे वेपर प्रेजेंट होगी। ओके, क्योंकि हमने इसको जब टेम्परेचर दिया होगा ना तो उस कंडीशन में क्या इसने वेपर फॉर्मेशन किया होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या नीचे है लिक्विड फेज और ऊपर क्या है वेपर फेज। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारा क्या लिक्विड फेज। ओके, लिक्विड फेज, और ये यहाँ हमारा ऊपर क्या है वेपर फेज। ओके, मैंने मेंशन भी यहाँ पे कर दिया है लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। सो आई थिंक आपको अब ये चीज समझ में आ रही होगी कि कंपोजिशन हमें कहाँ बताना है। तो कंपोजिशन आपको इस पार्ट में और इस पार्ट दोनों पार्ट में बताना है। मीन्स क्या लिक्विड फेज जो है हमारे मिक्सचर का वहां पे बताना, और जो यहाँ पे वेपर बनाई जा रही है
लिक्विड मिक्सचर के थ्रू वहाँ हमें वेपर में भी बताना है कि वेपर में जो कंपोजिशन होगा दोनों कंपोनेंट का कितना है। ओके, सो ये चीज़ आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करना है। सो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो क्या है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि रॉड्स लॉ क्या टू टाइप का होता है, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो आप ना सॉल्यूट के नेचर के बारे में तो बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या यहाँ पे एक्चुअली जब हमें सॉल्यूट के बारे में ही नहीं कंफर्म है कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट है तो उसके नेचर में क्या जानेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या एक्चुअली कंपोनेंट जो हमारे दोनों दिए हैं वहाँ पे हमें ऐसे गेस नहीं कर सकते कि कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा। ओके, सो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, लेकिन आपके पास इतना बताया गया कि आपको कंपोजिशन निकालना है वेपर फेज में। मीन्स क्या दोनों कंपोनेंट वेपराइज होंगे, और दोनों कंपोनेंट वेपराइज हो रहे मीन्स क्या कोई भी सॉल्यूट हो कोई भी सॉल्वेंट हो, मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या वेपर फॉर्म कर रहे हैं। मीन्स क्या हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स वाला। ओके, सो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देन उसके बाद में फिर हम रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिख देते हैं गिवन। ओके, मीन्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, दी वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 mmHg एंड 700 mmHg। मीन्स क्या हमें ये बताया गया यहाँ पे कि जो कंपोनेंट ए का प्योर वेपर प्रेशर वो कितना 450 mmHg। ओके, एंड जो प्योर वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी का है वो कितना है 700 mmHg। ओके, ये यहाँ पे बताया गया ना, और साथ साथ में हमें बताया गया है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है आपका मिक्सचर का, ओके, वो कितना है 600 mm। सो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना है 600 mmHg। सो अब अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे। ओके, सो उससे मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रॉड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। ओके, रॉड्स लॉ के अकॉर्डिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए जो फॉर्मूला यूज होता था वो क्या होता था, PS इज इक्वल्स टू P नॉट A प्लस ब्रैकेट में P नॉट P माइनस P नॉट A मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ओके, यही होता था ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे PS आपको दिख रहा है, यहाँ पे PM मीन्स मिक्सचर हो या फिर आपका सॉल्यूशन हो, वो हम टर्म एक ही रहता ना। मिक्सचर को क्या हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना, बोलते कब, जब वो हमारा होमोजीनियस होता। मीन्स क्या यहाँ पे होमोजीनियस नहीं यार मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, इस वजह से क्या हम इसको मिक्सचर ही बोलेंगे। ओके, सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे ना PS की जगह पे क्या PM कर लेते हैं। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सो अब क्या यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज हमें सारी दी हैं, PM की वैल्यू है, PB की भी है एंड PA की भी वैल्यू, तो मोल फ्रैक्शन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं एंड जो हमारा मोल फ्रैक्शन है उसको हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, सो PM की वैल्यू कितनी है 600 mmHg इक्वल टू P नॉट A की वैल्यू कितनी है 450 mmHg, लिख देते हैं 450 mmHg एंड प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है P नॉट B वैल्यू कितनी है 700 mmHg, इसको इसी तरह यहाँ पे भी लिख दो mmHg माइनस P नॉट A की वैल्यू कितनी है 450 mmHg, अभी लिख चुके हैं। ओके, और ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारा XD है ना, तो इसको क्या एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। आप क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर का जो मटेरियल है ना इसको सॉल्व करते हैं। तो 700 mmHg से माइनस करेंगे 450 mmHg, तो कितना बचेगा उसको बाद में देखते हैं, पहले इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। ओके, 600 mmHg इज इक्वल्स टू 450 mmHg प्लस यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 0 में से 0 गया बचा हमारा 0 एंड यहाँ से कैरी लेंगे हमें यहाँ होगा 10, 10 में से 5 जाएगा इतना बचेगा 5, और यहाँ पे जब हमने कैरी ली थी तो यहाँ पे कितना बचा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2। ओके, सो इस प्लस के साइन को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा mmHg और XD क्या मल्टीप्लिकेशन में रहेगा इसके साथ। ओके, सो अब क्या करते हैं कि ये जो हमारा टर्म है पूरा, इस टर्म को क्या 600 के साथ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये क्या माइनस में चला जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे लिखते हैं। ओके, 600
mmHg माइनस ये कितना हो जाएगा 250 mmHg और मल्टीप्लिकेशन में क्या x भी तो साथ में रहेगा ना, ओके। और इक्वल्स टू में कितना 450 mmHg बचेगा, 450 mmHg बचेगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 600 है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना बचेगा, तो माइनस का 250 mmHg इंटू XB इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 450, ऐसे ही रहेगा 450 mmHg और 600 को क्या 400 के साथ शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 600 mmHg हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इससे माइनस करेंगे तो देखते हैं कितना बचेगा, ओके। सो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 250 mmHg इंटू XB इज इक्वल्स टू, सो जब माइनस करेंगे तो क्या माइनस में आएगा, क्योंकि हमारी जो माइनस की वैल्यू है ना वो ज़्यादा है और पॉजिटिव वैल्यू क्या कम है, तो ये कितना किसमें आएगा माइनस में। अब जब क्या इसमें क्या करते हैं उल्टा करते हैं ना, 600 में से 400 घटा देंगे, माइनस के साथ वैल्यू हमारी आ जाएगी, तो 600 में से 450 घटाएंगे तो कितना बचेगा 150, ओके। सो 150 mmHg। आई थिंक आपको इतना समझ में अच्छे से आया होगा। अब क्या करेंगे, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन क्या कैंसल आउट हो जाएंगे आपस में। अब क्या करते हैं, जो ये हमारा 250 mmHg ना, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये क्या डिवाइड में जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जो XB होगा वो क्या आएगा, XB इज इक्वल्स टू 150 mmHg एंड डिवाइडेड बाय किससे हो जाएगा 250 mmHg से, ओके। 250 mmHg, ओके। सो mmHg से mmHg कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, ओके। एंड 5 3 जा 15, ओके, एंड 5 5 जा 25। सो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो XB हमारा क्या है, XB यहाँ से आया है हमारा 3/5, ओके। सो अगर हम 5 से 3 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, ओके। सो इसको यहाँ पे देख लेते हैं, तो 5 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0 एंड 5 6 जा 30, ओके। मीन्स क्या आएगा 0.6 इज इक्वल्स टू 0.6। तो ये हमारा क्या XB आ गया यहाँ पे। और अगर अब हमको यहाँ पे क्या XA का भी तो पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ना, तभी तो कंपोजिशन दोनों का हमें पता हुआ ना। सो अब क्या XA का अगर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए तो उसके लिए क्या मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, तो उसको मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ओके। एक बार याद कीजिए कि मैंने क्या कहा था कि जो XA प्लस XB होता है वो इक्वल्स टू यूनिटी क्या होता है, मीन्स क्या अगर किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होंगे जितने भी, उनके अगर हम सभी मोल फ्रैक्शंस का अगर सम कर दें ना तो क्या आता था 1 यूनिटी मिलती थी ना। तो यहाँ पे कौन से दो कंपोनेंट हैं A एंड B। सो यहाँ पे जो इनका मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा XA एंड XB। सो इनको जब ऐड करें तो कितना मिलेगा 1। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर हमें XA चाहिए तो क्या करेंगे XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। सो यहाँ से अगर हमें XA चाहिए तो 1 माइनस XB की वैल्यू कितनी है 0.6, यहाँ पे इसको पुट अप कर दो तो XA इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.4, ओके। सो यहाँ पे क्या XA एंड XB दोनों मिल गए, मीन्स जो हमारा लिक्विड फेज में जो यहाँ पे कंपोजिशन था वो हमारे पास आ चुका है, ओके। सो अगर लिक्विड फेज की अगर बात करें तो यहाँ पे लिक्विड फेज में हमें जो आंसर मिला है ना उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जो हमारा XA है वो कितना है 0.4 एंड जो हमारा XB है वो कितना है 0.6, आगे काम आएंगे, ओके। सो अब आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो वेपर फेज है वहाँ पे कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का हमें जो कंपोजिशन बताना है ना उसको हम कैलकुलेट करेंगे इजीली, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ मैं इसे रफ कर देता हूँ, ओके। नाउ अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अब वेपर फेज में कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का जो कंपोजिशन होगा उसको कैलकुलेट करने वाले हैं, ओके। और वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे हमें ज़रूरत किसकी होगी, ओके, नीड किसकी होगी कंपोजिशन वेपर फेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होगी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। सो यहाँ पे क्या हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी का है, नहीं है। यहाँ पे जो है वो प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है। प्योर का मीन्स क्या,
ये जब आपस में कंबाइन नहीं थे, ओके, और टेम्परेचर कितना 350 केल्विन था, देन ये क्या वेपर प्रोड्यूस करेंगे, ओके। सो वहाँ पे जो वेपर 350 केल्विन पे जो बना रहे थे उसके थ्रू जो प्रेशर लगा रहा था, यहाँ पे उसके बारे में बताएगा। अब पार्शियल प्रेशर में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी में, तो यहाँ पे क्या मिक्स्ड फॉर्म में दोनों मीन्स क्या यहाँ पे मिक्स किए गए ना, उसके बाद में यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे क्या प्योर नहीं है, दोनों मिक्स्ड फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हमें पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना होगा। सो कंफ्यूज मत हुए, मैं आपको बताऊंगा, आपके समझ में जल्दी आ जाएगा, ओके। जो पार्शियल वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एंड एक्स ए, ओके। अब आ गया होगा समझ में, क्योंकि क्या आपको फॉर्मूला दिखा है ना। सो यहाँ पे क्या वैल्यूज पुट कर देते हैं और पार्शियल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो पी ए ऐसे ही रहेगा, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी दी है 450 mmHg, 450 mmHg, और मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो मोल फ्रैक्शन कितना आया था 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, ओके। तो यहाँ पे जो पी ए होगा वो कितना होगा, पी ए इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, कैरी मिली 2, 4 4 जा 16, 2 18, ओके। एंड 1 डिजिट के बाद में क्या हमें डेसिमल प्लेस करना, तो यहाँ पे प्लेस करेंगे mm hg हो जाएगा, ओके। या इसको क्या 180 mmHg भी कह सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में जीरो की क्या कोई वैल्यू नहीं होती, ओके। सो अब इसी तरह क्या हम कंपोनेंट PB इज इक्वल्स टू P नॉट B इंटू XB, ओके, यही तो होगा ना। सो अब इसमें भी क्या वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो PB इज इक्वल्स टू P नॉट B कितना 700 mmHg, 700 mmHg, एंड जो हमारा XB की वैल्यू कितनी है 0.6, 0.6, तो यहाँ पे PB कितना आ जाएगा, PB आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 7 जा 42, एंड 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये कितना हो जाएगा mmHg, ये यूँ कर लीजिए 420 mmHg। तो यहाँ पे क्या ये वैल्यूज मिल गई दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर की, ओके। सो अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता तो क्या करते थे, वहां से आपको इजीली इसका भी फार्मूला पता चल जाएगा कि वेपर फेज में है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता था, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। यही तो करते हैं अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का चाहिए होता था। सो यहाँ पे क्या हमें वेपर फेज में चाहिए, तो क्या कर देते हैं सीधे उसको इस तरह, यहाँ पे क्या जो एन है उसको क्या पी में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर, ओके। सो यहाँ पी में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो एक्स है ना उसको किस तरह हम कुछ इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए किसमें है वेपर फेज में, यही तो मैं बताना था भाई। कंपोजिशन कैसे निकलेगा जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज प्लेस कर दो, तो वैल्यूज जब प्लेस करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू है पी ए की 180 डिवाइडेड बाय 180, एंड पीबी की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है 420, ओके। सो वैल्यूज हमने पुट कर दी, और यहाँ पे यूनिट क्या, यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाती है, मोल फ्रैक्शन में क्या कोई यूनिट होती नहीं, तो यूनिट रखने की क्या आपको कोई जरूरत नहीं, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ओके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्या यूनिट वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाना है, तो क्या हम यहाँ पे यूनिट नहीं रखते हैं, ओके। सो यहाँ पे जब इसको ऐड करें तो कितना आएगा एक्स ए वी पी इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई कितना 0 0 0 2 8 10 कैरी मिली 1 4 1 5 1 6, ओके। तो 600 से 180 को डिवाइड करना, ओके। सो ये 0 कैंसिल, ओके, एंड 6 3 जा 10 6 10 जा 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3, ओके। सो एक्स ए वी पी कितना है 0.3, और इसी तरह क्या हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट पी इन वेपर फेज एक्स बी वी पी, ओके। तो यहाँ पे क्या यही फॉर्मूला रहेगा ना, पी बी डिवाइडेड बाई पी बी प्लस पी ए, ओके। सो वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो एक्स बी वी पी इज इक्वल टू पी बी कितना है 420 mmHg, लिख दो 420 डिवाइडेड बाई 420 प्लस किससे करेंगे पी ए 180, यहाँ पे वैल्यू में दी है तो यहाँ पे लिख देते हैं 180,
ऐड करेंगे तो कितना, इतना ही आने वाला है 600। ओके, देन एक्स बी वी पी इज इक्वल टू कितना आएगा 420 डिवाइडेड बाई 600। ओके, सो ये 0 एंड ये 0 कैंसिल, 6 7 जा 42 एंड 6 10 जा 60, तो कितना आएगा यहाँ पे 0.7। ओके, सो ये यहाँ पे क्या वेपर फेज में हमारा कंपोजिशन आ गया। ओके, सो ये यहाँ पे लिक्विड फेज में था और वेपर फेज में कितना है एक्स ए वी पी हमारा कितना निकल गया है 0.3। ओके, एंड एक्स बी वी पी कितना आया है 0.7। ओके, सो यहाँ पे दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, लिक्विड फेज एंड वेपर फेज में कंपोनेंट का जो कंपोजिशन था। ओके, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ साथ में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे क्या अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।